स्टेट लेवल, लाइक जब मैं 7 साल की थी तब से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, बिकॉज मेरे बड़े भाई बहन थे, उन्होंने 10-11 साल से खेलना शुरू किया था। एज डिफरेंस है तो मैंने मतलब 7-8 साल से कर दिया था, उन लोगों को देखते हुए, मोटिवेट होते हुए। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, अगर बारिश होती थी तो हमारी बैडमिंटन हॉल में होती थी ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग फिटनेस के बिना तुम बैडमिंटन नहीं खेल सकते। समटाइम्स देयर आर कि हाँ तुमसे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, बिकॉज एवरी एज ग्रुप में आपको 3 इयर्स मिलते हैं खेलने के लिए। तो जब जैसे नेक्स्ट एज ग्रुप में जाते हो तो मे भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेट में यू विन दैट, तो बट पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि तुम टूर्नामेंट प्ले करो, बट टू बी अ फिट पर्सन और अ वुमेन, इफ़ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, बैडमिंटन इंक्लूड्स ऑल योर बॉडी पार्ट्स। पंजाबी लाइफस्टाइल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। कहते हैं सीखने की, खेलने की कोई उम्र नहीं होती, और जब बात आती है महिलाओं पर तो कहते हैं कि एक उम्र के बाद जो उनका करियर है वो कहीं ना कहीं ओवर हो जाता है, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है। आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो दोनों लाइफ को, पर्सनल, प्रोफेशनल और अपने शौक को साथ लेकर चलती हैं। आज एक ऐसे ही एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे महिला के साथ जिन्होंने छोटे से उम्र से अपने शौक को पूरा किया, उसको खेला, उसको अचीव किया और एक अलग मुकाम तक लेके गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स में अपनी काबिलियत दिखाने की। 7-8 साल की उम्र से इन महिला ने जो किया, बैडमिंटन प्ले करना शुरू किया और धीरे धीरे स्कूल लेवल से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला और यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया। और अब शादीशुदा हैं, मैरिज हो चुकी है। आफ्टर किड नाउ शी इज़ मेकिंग अ कम बैक। सो उन सभी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन होगा जो कि दोबारा से अपने करियर की स्टार्ट करने का सोच रही हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाती। सो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। मुस्कान गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है। मुस्कान, बहुत स्वागत है। सो मुस्कान, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बताएं। मैं पंचकुला से रहने वाली हूँ एंड मैंने आर्किटेक्चर किया है फ्रॉम डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई, एंड देन आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम इन एमएससी सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। एंड उसके साथ साथ मैंने अपना बैडमिंटन भी करियर अपना साथ में कंटिन्यू रखा है। एंड मतलब स्टेट लेवल, लाइक जब मैं 7 साल की थी तब से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, बिकॉज मेरे बड़े भाई बहन थे, उन्होंने 10-11 साल से खेलना शुरू किया था। तो जैसे जो एज डिफरेंस है तो मैंने मतलब 7-8 साल से कर दिया था, उन लोगों को देखते हुए, मोटिवेट होते हुए। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग। एंड 7-8 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे शरारतों में होते हैं, खेल कूद में होते हैं। कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्योंकि कोई ना कोई तो ज़रूर रहा होगा जिन्होंने डायरेक्शन दी है, तो कौन थे वो? जिन्होंने डायरेक्शन दी, मेरे ताया जी, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग, मतलब स्पोर्ट्स से लेके मतलब बिजनेस तक। एंड ही हैज़ हिमसेल्फ प्लेड इंटरनेशनल बैडमिंटन एंड ही कीप्स मोटिवेटिंग अस। मतलब जिस दिन भी हमें होता था कि मतलब कि छुट्टी कर लें, आज सुबह नहीं जाना, उठ के मतलब कोई बहाना कर लें, बट वो ही यूज़ टू मेक श्योर। अच्छा, हमें ताई जी सुबह उठाने आते थे, लाइक कि सुबह टाइम हो गया, वेकअप, लाइक सो देन इफ वी लाइक वर्क की व्हेन शी यूज्ड टू गो एंड देन टेल की, देन ही यूज्ड टू कम टू आवर रूम एंड वी यूज्ड टू जस्ट रश एंड जस्ट गेट रेडी and go for the training, badminton training. So morning was like we used to wake up at 5 o'clock in the morning, 5:30 we used to go for the badminton training. चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, अगर बारिश होती थी तो हमारी बैडमिंटन हॉल में होती थी ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग फिटनेस के बिना तुम बैडमिंटन नहीं खेल सकते। बस सिर्फ एक रैकेट और शटल पकड़ के कोर्ट में, हाँ जी, मतलब कि तुम कह दो कि तुम्हें सिर्फ शटल दूसरी साइड पहुंचानी है, दैट इज नॉट, यू हैव टू बी फिट, दैट इज मोर देन दैट, यू नीड स्टेमिना, यू नीड एजिलिटी, एवरीथिंग। सो दैट मॉर्निंग 2 hours इज वेरी इंपॉर्टेंट for the badminton training. So उसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से आके बस लंच करके अगेन वी यूज्ड टू गो इवनिंग, दैट टाइम वाज द बैडमिंटन ट्रेनिंग।
जो हम रैकेट और मतलब शटल के साथ हम प्रैक्टिस करते थे. एंड देन इवनिंग यूज्ड टू कम बैक. सो मंडे टू सैटरडे दिस वाज आवर फिक्स रूटीन. एंड संडेज यूजुअली आवर कोच यूज टू टेक अस कि हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए और फिटनेस भी हो जाए. सो समटाइम्स लाइक इन अ मंथ और 2 months वी यूज टू प्लान लाइक अप हिल्स, लाइक पंचकुला से पास था तो दक्षई में वहाँ ग्राउंड में ही यूज टू प्लान अ फुटबॉल मैच और सम ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद फैमिलीज, सबके पेरेंट्स के साथ, ताकि सब पेरेंट्स की भी इंटरेक्शन हो जाए, उन्हें पता चले कि हाँ इसका बच्चा क्या अचीव कर रहा है, पेरेंट्स की आपस में बॉन्डिंग हो जाए. सो दैट इज़ हाउ कि वो दक्षई भी हम बहुत बारी गए हैं, वहाँ पे जाके हमारे मैचेस हुए हैं एंड मतलब सारा पूरा प्लान करके. ये तो हो गई चलो बचपन की बातें, थोड़ी यादें ताज़ा हो गई. आपको याद होगा कि जब आपने फर्स्ट टाइम ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्ले किया तो उसकी थोड़ी कुछ मेमोरीज हमें बताएं. मुझे एक बहुत अपना इंसिडेंट याद है. मतलब चेन्नई में नेशनल हुआ था व्हेन आई वाज 9 years, अंडर 10. तो मतलब मेरे साथ इतने सारे मेरे हरियाणा टीम के सपोर्टर्स थे कि मतलब उन्होंने मुझे जब आई वॉन दैट नेशनल, मतलब वो वाला मैच बहुत टफ था मेरा. मे बी इट वॉज प्री क्वार्टर्स और क्वार्टर्स, दैट वॉज वेरी टफ मैच. एंड उन्होंने मुझे, सबने मुझे गोदी उठाया था और चेन्नई में वहाँ पे मेरी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी. तो आई ट्राई शेयरिंग दैट फोटो, अगर मुझे आई फाइंड दैट क्लिपिंग, दैट ओल्ड क्लिपिंग ऑफ द न्यूज़पेपर. सबसे पहले जैसे आपने नेशनल भी प्ले किया है, तो नेशनल जब प्ले करना था वो कितने टाइम के बाद आपने नेशनल प्ले किया, कैसी तैयारी थी, कैसा वो मोमेंट था, क्या अचीव किया, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करें. Nationals, like district, almost like we used to always be in like top 3 in Panchkula. And states में yes, if not top 3, like when we used to like from one age group to next age group, sometimes there are कि हाँ तुमसे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, बिकॉज एवरी एज ग्रुप में आपको 3 years मिलते हैं खेलने के लिए. तो जब जैसे नेक्स्ट एज ग्रुप में जाते हो तो मे भी जरूरी नहीं है कि स्टेट में यू विन दैट, तो बट पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज हाउ आई थिंक अंडर 10 में आई टोल्ड कि आई प्लेड नेशनल रैंकिंग, एंड देन इन अंडर 13 आई वेंट फॉर नेशनल लेवल badminton. So that is how from like under 13 I started like this, won the district, then states, and then the participation in nationals. जब आपने बताया कि आपके ताया जी ने आपको ये इंटरेस्ट जो है वहाँ से इनकलकेट हुआ, फिर आपकी ट्रेनिंग हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल आपने प्ले किया, तो उनका कैसा रिएक्शन था जब आप नेशनल लेवल तक पहुँच गए? He was very happy and he was proud of us, like कि हाँ like मेरी मेहनत सफल हो रही है. तो मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर्स, लाइक वी आर इन अ जॉइंट फैमिली, सो वी आर 6 ब्रदर सिस्टर्स, आउट ऑफ विच 1 हैज स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल. तो इसीलिए आई थिंक वो बैडमिंटन नहीं ही खेले एंड ही वाज वेरी स्टूडियस. सो बाकी 5 ब्रदर सिस्टर्स वी ऑल प्लेड बैडमिंटन. एंड दैट इज ऑन नेशनल लेवल? Yes, like one brother he like just played mostly states, like and because उसका tough competition था, तो but he used to play on, he has played on state level. Okay. So अभी जैसे मैं बात करूँ कि आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं एक गैप आया है, तो वो गैप कोविड की वजह से भी हुआ होगा, आई एम श्योर. यस, कोविड की वजह से. एंड आई वेंट फॉर मास्टर्स टू नॉटिंगम, सो दैट इज हाउ इन कॉलेज इन मुंबई, यस आई रिप्रेजेंटेड माई आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट in my university. So I won their first position in singles, doubles and mixed doubles as well. In doubles and mixed doubles I had a partner with me. उसके बाद फिर मेरा नॉटिंगम में चली गई थी, and then after Nottingham like I have done architecture, so I wanted to do something in architecture, but simultaneously I used to go for playing badminton as well, because fitness भी रहती है. जरूरी नहीं है कि तुम टूर्नामेंट प्ले करो, but to be a fit person or a woman, if you are playing sports, badminton includes all your body parts, from head to toe, because you need all concentration. Yeah, you need concentration, you need your muscle power for badminton, like, and of course the footwork. So and after that marriage, and yes, my in-laws definitely they are very supporting, my father-in-law, mother-in-law and my husband. So they want ki yes, now I should start again and represent
myself in states and national सो आफ्टर मैरिज मतलब एक जो भी आप कम बैक कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? मेरे फादर इन लॉ हस्बैंड दोनों ने एंड मेरी मदर इन लॉ ऑफ कोर्स सबने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मतलब इतनी अचीवमेंट्स की हैं Right. तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्लेइंग अगेन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पर्सनल लाइफ भी देखनी है, फैमिली भी देखनी है, यू आर एन आर्किटेक्ट एज वेल, तो आप अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, तो अभी बैडमिंटन को भी टाइम देना है, तो हाउ डू यू थिंक इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? आई थिंक इफ देयर इज पैशन तो a person can achieve anything. Like morning like your child also has to go to school, you have to go for social outings also, so it's a difficult thing to manage, but if you have passion and zeal that I want to do it, then the person can do it. Like in the morning first half I go for my architecture practice and then I come back and then evening I go for badminton practice. So that is what I have planned. And my son, he is like almost 3 now, so most probably like in a year or so I'll make You will him take him to yes, okay. I'll take him along for badminton training. Okay, so one more family member is about to play states in coming future as well. All my niece and nephews, like I have 5 niece and nephews, they are already playing district level and they have participated in the states. दैट्स नाइस. सो अभी जैसे बात करें कि आपकी दोबारा से कम बैक कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग कैसे चलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप क्या गोल रखते हैं आप आने वाले टाइम में? माई गोल इज़ कि मतलब हाँ कि आई शुड represent and tell like yeah I have achieved something earlier. So now the category would be 35 plus, so I still have 4 more years to play. So till that I can practice more and work hard. Like you are thinking about going to international like your Taya ji, as you mentioned? Yeah, my Taya ji has played international level and my sister, she has also played internationally. That's nice. She went to Bangkok for representing the international level, like India represent करने गई थी वो Wow. Bangkok. So that's a kind of motivation to you now Yes. कि अभी now I have to go for international. Yes. Like talking about my family, मतलब all my brother sisters, they like brothers are businessmen. My sister, she is like a kid of 2 and she manages hotel. She's a baker. And Nice. then of course the family responsibilities, and then again saying that again she takes out time for playing badminton. And you are being one of the perfect example जो कि सभी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं and again एक कम बैक कर रहे हैं. So big inspiration for all those ladies जो अपने करियर में कम बैक करना चाहते हैं. मैम, any message you would like to give them lastly? I would say कि मतलब women shouldn't be behind कि हम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, but if you want to do it, you want to achieve success, you should go ahead with it. Ma'am, it was pleasure talking to you. Thank you. And for more such inspirational stories, keep watching Punjabi's Lifestyle.